प्यारी प्यारी साथ संगत जी, प्रेम से बोलिए नारायण साकर हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। प्यारी प्यारी साथ संगत जी, जब हम नारायण साकर हरि जी के चरणों में समर्पण नहीं करते हैं, उनके चरणों से दूरी बनाए रखते हैं, तो साथ संगत जी हमारा जीवन एक टूटे हुए फूल की तरह गिर जाता है। हम समझ नहीं पाते आगे हमें क्या करना है, जो हमारा उद्देश्य है उस उद्देश्य को भी नहीं समझ पाते। लेकिन जब हम सत्य के साथ में जुड़ जाते हैं, सत्य की चर्चा जब हम करने लगते हैं, मानव मानव से जब प्रेम करने लगते हैं और बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करने की जब हम सोचते हैं, तो देवी और महापुरुषों हमें वो आनंद की प्राप्ति होती है। वो आनंद मिलता है जिस आनंद के लिए हम बरसों से तरसते रहते हैं, लेकिन हमें वो आनंद नसीब नहीं होता। साथ संगत जी, जब नारायण साकर हरि जी का गुणगान और नारायण साकर हरि जी का महामूल मंत्र का उच्चारण करते रहे जब हम करते हैं, तो हमारा जीवन एक खिले हुए फूल की तरह उभरने लगता है। हम मानव मानव से प्रेम करने लगते हैं, मानव मानव को जोड़ने लगते हैं, हमारा जीवन सार्थक साबित होने लगता है और हम अंधकार से निकलकर उजाले की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो देवी और महापुरुषों, आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, आप खुद भी थी चर्चा भैया जी की जरूर सुनना है। आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है। साथ संगत जी, जब हम सत्य के साथ में नहीं आते जाते थे तो एक दानव जैसा जीवन जी रहे थे। साथ संगत जी, साथ संगत जी फोर्स में सर्विस करते थे और जब छुट्टी आते थे साथ संगत जी, तो पक्षियों को मारना और मांस का सेवन करना। साथ संगत जी, ये दिनचर्या थी, एक शौक भी था और खाते थे। साथ संगत जी, 2006 दिसंबर का माह था और साथ संगत जी छुट्टी का आना हुआ तो जनपद मैनपुरी में आवास विकास कॉलोनी में नारायण साकार हरि परमात्मा का आगमन हुआ। साथ संगत जी, तनके धर्मपत्नी के द्वारा जब पता चला, सत्य के साथ में पहुंचे साथ संगत जी, हमें उससे पहले पता ही नहीं था कि सत्य का साथ किसे कहते हैं। साथ संगत जी, इसी तरह से पांडा लगा था, कदवाद अनुशासन से भाई बहन बैठे हुए थे, मैं भी बैठ गया साथ संगत जी, और बाणी परमात्मा की सुनने लगे। कुछ भाई बहन खुद भी बता रहे थे साथ संगत जी, मेरे आंसू आने लगे। साथ संगत जी, आंसू आने लगे, मुझे पता चल गया कि मैं इससे पहले क्या कर रहा था, जो मेरा कर्म था वो बहुत गलत कर्म था। साथ संगत जी, और जब परमात्मा नारायण साकर आए तो हरि बैठते ही हरि की वाणी आई कि आज प्रथम बार जिन महात्माओं का आगमन शरीर रूपी कमरे में हुआ है, इस पांडाल में ध्यान से सुने, एक को जाने एक को माने एक के हो जाओ, और आज से पूर्व तुमने पहले जो कर्म किया छोड़ दो, आज से नया जीवन यापन शुरू करो, भविष्य गड़ा पार हो जाएगा। साथ संगत जी, मेरे आंसू बहने लगे, मैं रोने लगा। साथ संगत जी, जब समापन हुआ सत्य का साथ संगत जी घर गए, उसके बाद लगातार 8 दिन मैंने सत्य का साथ किया। साथ संगत जी, जिस दिन मैंने ये बाणी सुनी हरि की और सत्य का साथ किया, उसी दिन से मेरा खान पान सब छूट गया, बिल्कुल छूट गया। साथ संगत जी, भाई बहन कहते हैं कि मैं धीरे धीरे छोड़ा, मैं हकीकत बता रहा हूँ, मेरा उसी दिन से यानी यहाँ तक छूट गया कि मेरे बगल में मेरे सामने कोई अंडे का भी सेवन करता है, फोर्स में गया या अंडा मैं सिपाही उस हाथ से बांट रहा तो मैं उस दूसरी चीज को भोजन नहीं करता था। इतना मतलब साथ संगत जी, मुझे वो हो गया उससे एलर्जी। साथ संगत जी, ये सब कुछ मेरा छूट गया हरि परमात्मा की रहमत से, मेहर से। साथ संगत जी, उसके बाद क्या हुआ कि अब 20 वर्ष लगभग सर्विस हो गई। साथ संगत जी, अब तो मैं सत्य के साथ माने जाने लगा और अब सर्विस करने का मुझे मन न लगे, क्योंकि छुट्टी फोर्स में बहुत कम मिलती है। साथ संगत जी, 2022 की बात थी, आसाम में मेरी मेघालय पोस्टिंग थी, मेघालय से मैं आसाम आया। साथ संगत जी, मैंने प्रार्थना पत्र दे दिया पेंशन के लिए। साथ संगत जी, पेंशन के दे दिया, उससे पहले साथ संगत जी कमांडेंट महोदय थे SS यादव, साधु शरण यादव, बहुत सज्जन ईमानदार और एक सत्य पुरुष थे। तो वो 4 बार सत्य के साथ में आए थे साथ संगत यहाँ पर, जो कि वो जय गुरुदेव में जाते थे लगभग 20 वर्षों से। उन्होंने सब कुछ देखा यहाँ पर, उसके बाद वो हमको ऐसे भाई की जैसा प्रेम करते थे। साथ संगत जी, जब मैंने प्रार्थना पत्र दिया पेंशन के लिए, तो उन्होंने अपने रनर को भेजा और कहा कि वीरपाल जी को बुला के लाओ।
सासंग जी वो रनर हमारे पास आए कि सीओ साहब बुला रहे। सासंग मैं गया, मैंने जय हिंद कहा और मुस्कुराए, कह ले क्या बात है। मैंने साहब कुछ नहीं, मैं समझ नहीं पाया कि अरे पेंशन के लिए दिया है। मैं जी साहब मुस्कुराए, कहने के यार अभी क्या बच्चे क्या करते हैं। मैं साहब पढ़ते हैं। क्या करोगे जाके, यंग अवस्था तुम्हारी, फिटनेस बॉडी है, हर कुछ क्या करोगे। मैं साहब कुछ दिन के लिए अभी हैं, आपकी ट्रांसफर होने वाला है, फिर फोर्स में जल्दी छुट्टी मिलती नहीं है और मुझे सत्य के साथ के अलावा कुछ अच्छा दिखाई नहीं देता। मुस्कुराए सो कहने लगे ऐसा है जब तक मैं यहाँ हूँ आप बेधड़क सर्विस कीजिए और जब छुट्टी चाहे तब छुट्टी जाओ। सासंग जी ऐसा ही रहा। सासंग जी 4-6 महीने के बाद में उनका ट्रांसफर फिर आ गया। तो सासंग जी मैंने दोबारा आपको ने फिर प्रार्थना दिया, मैंने साहब अभी इस समय आप हैं, मेरी वेरिफिकेशन हो जाएगी और मुझे पेंशन जाना, मैं नौकरी कर नहीं पाऊंगा। सासंग जी उन्होंने मुस्कुराए, कहने लगे बीपाल जी बात सही कह रहे हो, मैं भी 4 बार गया हूँ। हकीकत में मेरी 20 वर्ष बेकार चली गई। जय गुरुदेव में जाता था, लेकिन जहाँ तुमने बताया था वो हकीकत में सत्य का दर है। सासंग जी जो है मैंने क्या नाम पेंशन लेके आ गया, वॉलंटरी रिटायरमेंट। वॉलंटरी रिटायरमेंट का ये सासंग जी पेंशन ना के बराबर बनती है। सासंग जी घर पर आया, बच्चों को पता नहीं था और सासंग जी उसके बाद में मैंने एक लखनऊ के उद्योगपति थे, उनके साथ मैंने सर्विस ज्वाइन कर ली। सासंग जी 5 दिन छुट्टी थी महीने में और 25 दिन ड्यूटी। सासंग जी में चलता रहा। उसके बाद सासंग जी 5 दिन के सत्य के साथ करता था और उनके साथ। उसके बाद सासंग जी फिर इटावा के मंत्री थे राजीव गुप्ता जी, उनके साथ रहा सासंग जी। लगभग 6 या 7 छुट्टी लेते थे महीने में। सासंग जी हरि की रहमत मेहर ऐसी हुई 2018 में पुलिस विभाग में जगह निकली, भर्ती हुई। बड़ा बेटा और भतीजे दोनों बच्चे सासंग जी बिना सिफारिश के पुलिस में ज्वाइन कर लिए। मैंने वहां से भी छोड़ दी सर्विस सासंग जी, और मैंने कहा अब नहीं करूंगा सर्विस, कोई जरूरत नहीं मुझे, क्योंकि पेंशन भी मिल रही है। वो भी सासंग जी चलते रहे। तनके 2 बेटे सासंग जी, छोटा बेटा सेंट थॉमस में पढ़ा हुआ था सासंग जी, बरेली में सत्य का साथ चल रहा था सासंग जी। 3 दिन में हम वहीं रहे, बेटे को कोचिंग लगाई। तो एक सरदार जी थे मेरे मित्र, इस दुनिया में नहीं रहे सासंग जी, उन्होंने हमसे कहा फौजी साहब एक बार बेटे को आप रिटन टेस्ट दिलवाइए, अगर नंबर आ गया तो आपकी सारी पीढ़ियां बदल जाएंगी। सासंग जी ऐसा ही हुआ। आईलेट्स की कोचिंग कराई बेटे को, 1 महीना हुआ था, हफ्ता वाइज वहां पर टेस्ट होते थे। जब सासंग जी बेटे का नंबर आया 1 महीने के बाद रिजल्ट निकला तो ऑल वर्ल्ड में यानी 9 बैंड से 6.5 बैंड आए, ऑल वर्ल्ड में हर कंट्री से ऑफर आया ज्वाइनिंग के लिए, एडमिशन के लिए। सासंग जी अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, थाईलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, हर कंट्री से। बेटे ने जब नेट पर सर्च किया तो ऑल वर्ल्ड कंट्री दिखाए, कनाडा में ज्वाइन किया बीटेक की। और आज 3 साल होने वाले 1 अगस्त को है, इंडिया छोड़े हुए छोटे बच्चे को, आज वो बीटेक करने के बाद एक इंजीनियर है। सासंग जी जो कल्पना नहीं की थी, कभी सोचा नहीं था। अदर कंट्रियों विदेशों में तो मंत्रियों के उद्योगपतियों बच्चे पढ़ते हैं, हमने कभी नहीं सोचा था। वो हरि की मेहर हुई। बस एक ही नशा लगा कि सत्य का साथ, नारायण हरि के दर्शन और सेवा कर्म झोली में। सासंग जी बस यही दीवाने हो गए थे हम, मेरा सब कुछ छूट गया था। जो गंदगी में फंसे हुए थे, गंदा जीवन जी रहे थे, सासंग जी हरि ने एक दानव से मानव बना दिया। सासंग जी आज वो रहमत, वो मेहर है दीन बंधु दीनानाथ नारायण साकार की, ये परमात्मा है, ये ब्रह्म है। सासंग जी बस एक चीज जरूर है कि जो एक शब्द मैंने सुना था कि एक को जानो, एक के मानो, एक के हो जाओ। हकीकत बताता हूँ, सत्य बता रहा हूँ। सासंग जी 18 वर्ष हो गए, चाहे मेरे मित्र हो, सगे संबंधी हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, किसी किस्म का मेरे पास में निमंत्रण आया होगा सत्य के साथ अलावा, सीधा जवाब देता हूँ गोली की तरह कि भैया परमात्मा एक है, वो मिल गए, मैं कुछ नहीं जानता, न जाता हूँ किसी के यहाँ, बिल्कुल नहीं। सासंग जी इसलिए तो तन की पत्नी कई बार बोलती है ऐसे मना मत किया करो सीधा, तो मैंने कहा अगर मना नहीं करूंगा, हाँ कर दूंगा तो मैं झूठा हो जाऊंगा। क्यों? जब बताते परमात्मा नारायण अंतर्यामी, वो देखते भी सुनते हैं। तो सासंग जी जब संसार, इसलिए मुझे एक ही चीज समझ में आई कि ब्रह्म है, ये परमात्मा है, इनके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। सासंग जी आज आनंद परमानंद आ रहे हैं, बस केवल सत्य के साथ इनके दर्शन, सासंग जी और सेवा कर्म। प्रेम से बोलना नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। कि नारायण हरि धाम को और मरम न जाने को, गाँव गाँव शहर शहर हरि नारायण हरि की जय जय हो। कि हे मानव नादान रे, क्यों खाए तू मांस रे, क्या सब्जी की कमी है जग में, मरी खाए रौदास रे। ये मानव नादान रे, क्यों खाए
खाए रोदास रे। पानी पीने तुमने पी ले बोतल ले पानी यहाँ में पियो ले दूध फला मेवा मिश्री सेव संतरा छोड़ दिए, आलू गोभी मटर टमाटर सब्जी से मुख मोड़ दिए। अन्न दूध फल मेवा मिश्री सेव संतरा छोड़ दिए, आलू गोभी मटर टमाटर सब्जी से मुख मोड़ लिए। तेरे भोजन शाकाहार रे, तेरे भोजन शाकाहार रे, क्यों खाए तू मांस रे। और क्या सब्जी की कमी है जग में, मर खाए रोदास रे, ये मानव नादान रे। मरी हुई माटी को खाकर अपना जिस्म बनाता है, कितने दिन तक जिए यहाँ पर पापी पाप कमाता है। मरी हुई माटी को खाकर अपना जिस्म बनाता है, कितने दिन तक जिए यहाँ पर पापी पाप कमाता है। तेरे जीवन वर्ष 50 रे, और क्यों खाए तू मांस रे। अरे क्या सब्जी की कमी है जग में, मर खाए रोदास रे, ये मानव नादान रे, क्यों खाए तू। चूस के पानी पीने वाले कभी मांस नहीं खाते हैं, हाथी घोड़ा ऊंट बैल सब इसी वर्ग में आते हैं। चूस के पानी पीने वाले कभी मांस नहीं खाते हैं, हाथी घोड़ा ऊंट बैल सब इसी वर्ग में आते हैं। नहीं खाए तो मांस रे, खाए बिगाड़े घास रे, क्या सब्जी की कमी है जग में, मर खाए रोदास रे, ये मानव नादान रे, क्यों खाए तू। इसी वर्ग में आते हैं। पानी पीने वाले बिना मांस नहीं रहते हैं, कुत्ता बिल्ली शेर भेड़िए इसी वर्ग में आते हैं।
को घास रे मैं बेचारे मांस रे प्यास की कमी है जग में पाए उदास रे हे मानव नाथ रे मरी हुई माटी को लाकर चौका में बनवाता है कैसे चौका रहे वहाँ समोसन भाग हो जाता है मरी हुई माटी को लाकर किचन तू बनवाता है कैसे किचन रहे तो वहाँ पर संकट हो जाता है तेरी बुद्धि वही खराब रे मिल हरि को नाम रे बुद्धि वही खराब रे मिल हरि को नाम रे क्या सब की कमी है जग में बड़ी पाए रघुदास रे हे मानव नाम रे क्यों पाए तू नाथ रे क्या सब की प्रेम से बोलना नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो साकार मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।